बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक स्टडी 301 फाइनल टर्म करंट पास पेपर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। आपको डेट और टाइम मेंशन हो रहा है, यानी कि इस डेट और इस टाइम का पेपर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 25 अगस्त 2023 7:30 का ये पेपर है, ठीक है। इसका कंप्लीट बताऊंगी कि इस टाइम पे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, इसका आंसर कौन कौन सा लगाया था, ठीक है। इस वीडियो का आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि वीयू के पेपर बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये 2023 का पेपर है, ठीक है, अगस्त का। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता चल जाएगा क्या आपके जो पिछले ईयर में क्वेश्चन आ रहे थे पास पेपर में वही आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से ओपन कर सकते हो। अच्छा जी, पहला एमसीक्यूज है व्हाट डज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट से। इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी अलोन, ठीक है, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद। What was objection of non-Muslim on Objective Resolution 1949? The government was trying to mix the religion and politics. The kharif crops are sown in May and June and produced is obtained in अक्टूबर से लेकर नवंबर तक है। How much old is Indus Valley Civilization? Correct option is 2500 से लेकर 1600 BC में, ठीक है, पुरानी है ये। In which year the Industrial Development Board was formed in Pakistan? 1948 में। पाकिस्तान द मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम, ठीक है, मानसून सीजन कहाँ पे, एंड जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। When the Organization of Islamic Cooperation was established? OIC कब इस्टेब्लिश हुई थी? अकॉर्डिंग 1971 है, ठीक है, बाकी 6। Where the second session of organization OIC was held in 1974? So, इसका करेक्ट ऑप्शन है सऊदी अरेबिया और जद्दा, ठीक है, सऊदी अरेबिया और जद्दा में ये हुआ था, ठीक है। One of the country provided economics and technical assistance Pakistan in establishing steel mill. करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, रूस। इसका आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना। When was the first meeting of first constitutional assembly of Pakistan held? कि पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली की मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो कब हुई थी? वो हुई थी 11 अगस्त 1947। Which one is not the objective of foreign policy of Pakistan? Correct option is economical development. Education is a key to development for. करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है, ये सारे ऑप्शन गिवन, ठीक है, यही एज इट इज़ लिखा होता है। स्कूल विच ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर बट नॉट इन एक्चुअल आर कॉल्ड गूस्ट स्कूल, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। एंड इट सेकेंड BPC रिपोर्ट प्रेजेंटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, इसकी फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी दिसंबर 1950 में। What was the purpose of formulation of Basic Principle Committee in 1950? Correct option is, मैंने इसका नन ऑफ दीज लगाया था क्योंकि मैंने हैंड आउट के अंदर सर्च किया था तीनों ऑप्शन, ठीक है, ये जो तीनों है ना, ये मुझे नहीं मिले हैंड आउट के अंदर, इनमें से एक भी इस टॉपिक के अंदर लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने नन ऑफ दीज लगा दिया। इसका आपने कंफर्म कर लेना है अगर आपको लगे, ठीक है, लेकिन मुझे नन ऑफ दीज ही लगा था, इसीलिए मैंने इसको नन ऑफ दीज लगा दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है helped Pakistan to establish heavy machinery complex टेक्सला, तो इसमें मदद की थी चाइना ने। IDBP was set up in Pakistan 1961 में, ठीक है, 1961 में ये डैश इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अदर मेटल्स लेदर टैनिंग मेकिंग ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स, ठीक है, था क्रोमाइट। Which government tried to remove General Pervez Musharraf from his seat in 1999? नवाज गवर्नमेंट ने का लीडर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, नसी अपनाई थी ZA ज़िया भुट्टो ने, और ये जो है ज़ियाउल हक भुट्टो ने, और ये आपके हैंड आउट के अंदर पूरा इस पे टॉपिक है। पोजीशंस, वन एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ज़िया भुट्टो, वही ऑफ तलीमात इस्लामी वाज सेटअप, अचीव ऑन द रिलीजियस मी मैटर्स के लिए, इस्लामी मैटर से रिलेटेड अचीवमेंट नॉलेज हासिल करने के लिए। शरीयत कोर्ट वाज एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 1981 में ऐड हुई थी, ठीक है।
When the legal framework LFO was used as interim law. Correct option is in March 1970. Of East Pakistan was there in lower house according to मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। तो ये आपने चारों याद कर लेने, मोहम्मद अली बोगरा के लोअर भी अपर भी और एक और बंदा था उसका भी लोअर अपर याद करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 165। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है इसमें से और ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? 3 + 10 था, यानी कि 310 है। Who was the president of Pakistan in 1958? 1958 में प्रेसिडेंट थे अयूब खान। Which of the following has all the legislative powers according to the Constitution of 1956? Presidents to perform function as local government की। What was the status of Constitution of 1973 during 1973 to 1977? अच्छा, ये जो है ना 1973 का स्टेटस, इसमें डिफरेंट ऑप्शन थे। यही स्टेटमेंट थी, ऑप्शन था 1973 से 77 या 77 से आगे। ठीक है, डिफरेंट ईयर थे, तो आपने सब के याद करने हैं। किसी का ऑपरेशनल था, किसी का सस्पेंडेड था, किसी का ऑपरेशनल आफ्टर। ठीक है, ऐसे था। अब जो 1973 से 1977 है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ये सारे आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें ऑपरेशनल था। 1962 was enforced 8 June 1962. Correct option is B. The president would be elected through indirect election under the Constitution of 1962. 1962 के कानून के मुताबिक 5 साल का, ठीक है, टाइम पीरियड था प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का। नोन एज सिनेटेड on October 1951. नेक्स्ट, व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क LFO वाज इशूड एज interim law? ये भी हो चुका है ना, मार्च 1970 में, ये रिपीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है सब्जेक्टिव जो आया था 3 नंबर का। शॉर्टली एक्सप्लेन द मेजर एलिमेंट ऑफ इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान जिया अंडर जिया रीजन। तो इसमें आपने एक्सप्लेन करना था। ये जस्ट मैंने हैंड आउट से पिक करके ये आंसर, ठीक है, बच्चे ने लिखा था जो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप हैंड आउट के अंदर अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था वाई द रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट BPC कमेटी वाज रिजेक्टेड इन लिस्ट इन 5 पॉइंट। 5 पॉइंट के अंदर आपने बताना था और ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था 48, इसलिए इसका आंसर नहीं है, स्टूडेंट ने नहीं किया था। ठीक है, हाउ डू यू एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलाइजेशन अंडर जिया भुट्टो रीजन? ठीक है, इसमें जिया जो भुट्टो था ना, उसके रीजन के जितने भी थे, इस्लामाइजेशन, नेशनलाइजेशन, ये MCQs भी आया था कि किस नेशनलाइजेशन किसके दौर में हुई थी, तो वो जिया भुट्टो के दौर में हुई थी। तो वो पूरा एक टॉपिक है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। ठीक है, उसमें से आपने 3 नंबर का लिखना है, तो कोई भी 2-3 लाइन आपने पिक करके यहाँ पे लिख लेनी है। आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है, ये वहाँ से ही मैंने पिक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द फीचर ऑफ फर्स्ट BPC कमेटी रिपोर्ट 1950। तो ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है, ये भी हमने हाँ किया था। ठीक है, जो मैंने किया था सारा मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिख लिया था एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। आप अब देख लेना आपने कितना लिखना है। राइट 3 पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो इसमें 10 पॉइंट लिखना है, ये भी आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद हैं, जो कि स्टूडेंट ने यहाँ पे नहीं किया। अच्छा जी, वाई पाकिस्तान ऑलवेज स्ट्राइव्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज? इसका आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है और काफ़ी लेंथी इसका आंसर है। ठीक है, What steps were taken by Pakistani government to uplift the standard of education since independence? ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड सारा यहाँ पे लिख दिया था। 46 क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, ये सारा आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद था, वहाँ से ही आंसर हमने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, राइट 5 comprehensive point on basic democracies 1959। ये क्वेश्चन 49 आपका 5 नंबर का था। ठीक है, तो ये भी हैंड आउट के अंदर मौजूद था, वहाँ से हमने लिखा था। शॉर्टली एक्सप्लेन द मेजर एलिमेंट ऑफ इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, ये 41 क्वेश्चन था। ठीक है, 43 हाउ डू यू एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, ये वही बार बार रिपीट हो रही। राइट 3 पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। क्वेश्चन 45 भी 3 नंबर का था और ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे ये था आपके लिए पाक स्टडी 301 का करंट पेपर 2023 टुडे विद सोल्यूशन।
ठीक है। इसको करने के बाद आपको आइडिया हो गया है कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन की अच्छी से प्रिपरेशन करो, इंशाल्लाह आपका 50% पेपर, आपका MCQs वाला पोर्शन 50% हो जाएगा, क्योंकि VU का पेपर बार बार रिपीट होता रहता है। अगर आपने पास्ट फाइल प्रिपेयर किए हैं किसी भी बंदे की, ठीक है, जिसकी भी आपने पास्ट फाइल प्रिपेयर किया, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस फाइल से पेपर आ रहा है। ये करंट पेपर है, ये पास्ट पेपर नहीं है, ये आज, ठीक है, आज का ही पेपर है। अच्छा, बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।